जय श्री राम। मित्रों, राम जी की बारात तैयार हो गई है। चारों ओर उल्लास का वातावरण है। सभी देवता श्री राम जी का और जानकी जी का विवाह देखने के लिए अपने स्थान से चल दिए हैं। अब आगे की कथा सुनिए कि भाग्य विभव अवधेश कर देखि देव ब्रह्मादि लगे सराहन सहस मुख जान जन्म निज बादि। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे कि सुरन सुमंगल अवसर जाना अबर सही सुमन बजाई निशाना कि शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा चढ़े विमान निनाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देवता टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े कि प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु चले बिलोकन राम बियाहु कि देखि जनकपुर सुर अनुरागे निज निज लोक सबहि लघुता लागे। प्रेम से पुलकित शरीर हो और हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चलें। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत ही तुच्छ लगने लगे, छोटे लगने लगे कि चितवहि चकित विचित्र बिताना रचना सकल अलौकिक नाना नगर नारी नर रूप निधाना सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर सारे देवता देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं कि तिनहा ही देखी सब सुर नारी भय नखत जनु विदु जियारी विधि भयउ आचरजु बिसेखी निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो देखी ही नहीं कि ये रचना मेरे द्वारा की गई है। कि शिव समुझाए देव सब जनि आचरज भुलाहु हृदय विचारहु धीर धरि सिय रघुवीर विवाहु। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत पड़ो, हृदय में धीरज रखकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, इसलिए आश्चर्य में मत पड़ो। कि जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल न साही करतल होहि पदारथ चारी अतैसिय राम कहु कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा कि एहि विधि शंभु सुरन समुझावा
पुनि आगे बर बसहु चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदी पर चढ़कर आगे चले गए। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं कि साधु समाज संग मही देवा, अजनु तनु धरे करहि सुख सेवा। कि सोहत साथ सुभग सुत चारी, अजनु अपबरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। कि मरकत कनक बरन बर जोरी, अदेखि सुरन भय प्रीति न थोरी। कि पुनि राम ही बिलो की ही हर से, नृपहि सराहि सुमन तीन बर से। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। कि राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक, नीचे से ऊपर तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर आए। प्रेम के कारण उनके नेत्रों में जल भर आया। कि कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। कि ब्याह विभूषण विविधि बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण राम जी के शरीर पर सजे हुए हैं। कि शरद विमल विदु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी हुई नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वो कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। कि बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाजी दिखावहीं, वंश प्रशंसक बिरधि सुनावहीं। साथ में मनोहर भाई भी सुशोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरुदावली सुना रहे हैं। कि जहि तुरंग पर राम विराजे, अगति बिलो की खगनायक लाजे। कि कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजिवेश जनु काम बनावा।
जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है उसकी तेज चाल देखकर गरुण भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया है। कि जनु बाजी वेशु बनाई मन सिजु राम हित अति सोहई। आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीन जराव ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित बिलोकि सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहे हैं। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रही है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मन सभी ठगे जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।